आज हम साइबर वॉरफेयर, ऑटोमेटिव हैकिंग, क्लाउड सर्विसेज वल्नरेबिलिटी, मोबाइल हैकिंग, डेटा प्राइवेसी, इनसाइडर थ्रेट्स, फिशिंग, एटीएम फ्रॉड सब डिस्कस करेंगे। ये एक सीरीज है ना जिसमें वो आता है हैकिंग के बारे में, ओटीपी जो फ्रॉड जो होते हैं। ये इतना बढ़ गया था इंडिया में कि हमारे बिल्डिंग में बाजू वाले फ्लैट का 6 लाख रुपए चला गया। हर जगह पे हो रहा था। अब जाकर गवर्नमेंट ने इस पे स्टेप्स लिया है जिसमें आपको स्पैम कॉलर्स के कॉल नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि 1 से 1.5 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रुकवाया है कॉल्स। बहुत हैकर्स इसमें एक्टिव थे। ऑटोमोटिव हैकिंग इंडिया में इतना ज़रा एक्टिव नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज में। ये ऑटोमोबाइल्स का जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इसको हैक किया जाता है यूजिंग ब्लूटूथ वाईफाई टेक्नोलॉजी, जिससे कार को चोरी करना अगेन ये यूएसए और यूरोप में ज़्यादा होता है। आप हैक करके उसमें से आपका डेटा चुरा लेते हैं, चोरी करते हैं कार को। सो एक बोलते हैं ना, हाईवे में जीप चल रही है उसको आप हैक कर लेते हो, और उसमें आपका मोबाइल कनेक्टेड रहता है तो आपका मोबाइल डेटा को भी चोरी कर सकते हैं। आप उसके स्पीड, ब्रेक सब को आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगेन इंडिया में उस कदर ये हैकिंग शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि बोलते हैं ना, एज कंपेयर टू यूएसए यूरोप जहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। तो ऑटोमोटिव हैकिंग इज मोर अबाउट किसी और का कार है, आप उसको ब्लूटूथ और वाईफाई से उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आपके कब्जे में ले रहे हैं। बट इसका दिक्कत यह है कि आप कार को चोरी भी कर सकते हो, एक्सीडेंट भी करवा सकते हो, ठीक है ना। तो जो उसके एंटरटेनमेंट फीचर्स, आईपैड और आईपी एड्रेस तो उसमें भी होगा। मतलब आप दूसरे के कार को यूजिंग ब्लूटूथ और वाईफाई अपने कंट्रोल में ले रहे हो, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप उसका बंद कार का लॉक भी आप खोल दोगे, अंदर चेंज कर दोगे, उस प्रकार से चेंज कर दोगे। जब वो अपना मोबाइल कनेक्ट करेगा तो उसका डेटा आपके कंट्रोल में आ जाएगा, उसके कॉन्टैक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। कई बार वाईफाई का जो हैकिंग होता है उसमें ऐप चुराते हैं वो लोग, बट यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट भी ले लेगा, क्योंकि आप जब फोन आते हैं तो वाईफाई के थ्रू आते हैं ना, तो आप कॉन्टैक्ट से लेकर सब कुछ, व्हाट्सएप सब आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ये बहुत डेंजरस टाइप ऑफ हैकिंग है। एक प्रकार है आप कार के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहो। वायरलेस सिस्टम, आप बोलते हैं ना, लिमिट करो यूज। आप मोबाइल से वाईफाई जो कनेक्टेड है टू कार, बैंकिंग, ये सब ऐप चलाओ ही मत, ठीक है ना। जीपीएस बंद करके रखो, सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दो, ये सब आप कर सकते हो। क्लाउड सर्विसेज वल्नरेबिलिटी भी काफ़ी है। अब ये होता क्या है क्लाउड सर्विसेज? जूम पता है? जूम में मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसको क्लाउड में डाल दिया, जूम के क्लाउड में डाल दिया। आपको वीडियो देखना है तो मैं आपको उस क्लाउड जहाँ पे जूम में वीडियो है उसका पासवर्ड सब दे दूंगा, तो आप उस क्लाउड में जाकर जूम के वो वीडियो देख पाओगे। वो मेरे गूगल में नहीं है, गूगल ड्राइव में नहीं है, वो डायरेक्टली क्लाउड में रखा हुआ है। लेकिन उसका अगेन हैक कर लिया किसने, तो क्लाउड में मेरे जितने वीडियोस है सब हैक हो जाएंगे। तो ये क्लाउड वल्नरेबिलिटी तो होना ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ पासवर्ड्स है। अब क्या होता है, अब जैसे लैपटॉप ले लो, अब लैपटॉप फिंगरप्रिंट के थ्रू चालू होगा तो उसको हैकिंग आसान नहीं होता। क्लाउड में फिंगरप्रिंट नहीं चलता, ओटीपीज और पासवर्ड चलता है, यूजर नेम चलता है। लेकिन क्लाउड सर्विसेज का, क्लाउड कंप्यूटिंग में आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, जहाँ पे आपके सर्वर्स में डेटा सेव करते हो, ठीक है। क्लाउड में कॉस्ट भी कम लगता है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं, मतलब वो सेव होता है। सो क्लाउड सर्विसेज में डेटा सिक्योरिटी 93% ऑफ कंपनीज को मानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में रिस्क है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका खुद का कंट्रोल कम रहता है। वो डेटा किसने चुरा लिया, नेम और पासवर्ड और ये, तो आपके कंपनी का पूरा डेटा जाने का डर रहता है। तो अगेन
क्लाउड सर्विसेज वल्नरेबल काफ़ी ज़्यादा है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसे आपने मुझे डेटा और सब दे दिया, उसका पासवर्ड और एक्सेस, मैं किसी को फॉरवर्ड करूँ गलत इंसान को, तो वो उसके वल्नरेबिलिटीज में जाकर जो भी क्लाउड स्टोरेज है, मैं तो वीडियो बताया था, बट डेटा भी तो हो सकता है क्लाउड में, और डेटा में आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड सब रहेगा, तो सब हैक हो जाएगा। तो क्लाउड सेफ इतना नहीं है। मोबाइल हैकिंग में आपको बोलता हूँ, आज के तारीख में सबसे डेंजरस हैकिंग मोबाइल हैकिंग है। ये इतना डेंजरस है मोबाइल हैकिंग कि आपको एक मैसेज आया, उसमें आपने लिंक को कनेक्ट किया, लिंक दबा दिया, तो वो एक सीक्रेटली आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेगा, आपको समझेगा नहीं। उसके बाद आपने सपोजली आपका एक बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक का ऐप के थ्रू आपने डाला ओटीपी और वो खोला, तो ये जो क्लोनिंग जो ऐप है उसके पास कंट्रोल आ गया, उसके पास आपका बैंक का डिटेल्स आ गया, ऐप आ गया, वो डाउनलोड वहां से वो हैक कर लेगा। सो मोबाइल हैकिंग में आपका कंप्लीट मोबाइल कंट्रोल में आ जाएगा उसके। और हमारे बिल्डिंग में 6 लाख का ये एक का फ्रॉड हुआ मोबाइल हैकिंग से। इतना ही नहीं, जब ये हैक हुआ उनका 6 लाख गया, तो उनका लड़का ने फोन किया उनको, उनके लड़के का भी मोबाइल हैक हो गया। तो इतना डेंजरस टाइप ऑफ हैकिंग है। और ये हैकिंग नए तरीके से कैसे आ रहा है, आपको एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपए है, आप सोचते हो कौन डालेगा 2,000 रुपये, बराबर है, आपको सरप्राइज होगा, खुशी भी होगा, तो आप इंस्टेंट उस लिंक को क्लिक करोगे कि किसने डाला है। और जो सुनने में आ रहा है ये ऐप जो हैकिंग नया टाइप का है, आप जैसे ही, अब जैसे आपने एक हॉटस्टार सब्सक्राइब किया, तो वो बोलेंगे फोन पे, तो फोन पे में आप जाओगे, जब फोन पे के एंटर जाओगे तो ऑटोमेटिक वो पे करोगे, बराबर ना। आपके फोन पे एक रिक्वेस्ट आया हॉटस्टार का, फोन पे के अंदर जाओगे, आप पे कर दोगे, बराबर है। तो मोबाइल हैकिंग में नया सिस्टम क्या आ गया कि वो जब आपको बोलता है आपके अकाउंट में 2,000 आया, तो आप बैंकिंग ऐप में जाओगे चेक करने के लिए, उधर ऑलरेडी उनका एक डिमांड सीक्रेटली उन्होंने डाल दिया है, तो आपने जैसे ही अकाउंट एसबीआई या जो भी अकाउंट ओपन किया, आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। ये साइलेंट टाइप ऑफ हैकिंग है। और आज के तारीख में मोबाइल डेटा सबसे ज़्यादा बोलते ना हैकिंग हो रहा है, यूजिंग ओटीपीज, लिंक, जो कि आप सब एक्सेस मोबाइल में करते हो, जीमेल, कुछ आपको, और ये इस पे सबसे बड़ा काम लिंक के थ्रू होता है। आपने गलत लिंक क्लिक कर दिया, वो व्हाट्सएप में भी आया तो भी जाएगा। सो आपको मोबाइल में डेटा क्लेंजिंग बार बार करना पड़ेगा। और ऐसे भी गवर्नमेंट के बॉट्स है जिसके थ्रू निकाल सकते हैं। या एक और तरीका है, क्विक हिल करके एक जो एंटीवायरस है वो मोबाइल में डाल दो, वो ट्रैक कर लेगा। लेकिन आपके कॉल लॉग्स में नए मोबाइल्स आ रहे हैं, नए मोबाइल नंबर्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। आपके सोशल अकाउंट्स में कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इंस्टाग्राम किसने हैक कर लिया, और उसको छुड़ाने के लिए आपको 4-5 दिन लग गया। आपका पूरा अकाउंट में से किसने हैक कर लिया, फिर वहाँ से उसने आई नीड मनी या कुछ तो डाल दिया। तो बहुत डेंजरस ये टाइप का चल रहा है। आपका फ़ोन बहुत स्लोली चल रहा है, अन कुछ ऐप्स आपके डिलीट हो रहे हैं, एंटी मैलवेयर एप्लीकेशन चल नहीं रहा है, आपका फ़ोन रीसेट हो रहा है, पासवर्ड रीसेट हो रहे हैं। आप एक और तरीका मोबाइल हैकिंग का कैसे पता है, उसमें सिम कार्ड क्लोनिंग बोलते हैं। आपको मैसेज आएगा कि आपका सिम कार्ड का प्रॉब्लम हुआ है, तो 2 घंटे के लिए बंद रहेगा। तब तक वो सिम कार्ड दूसरे मोबाइल में कोई आपका आधार कार्ड तो किसने ट्रैक कर लिया, तो उसने नया अकाउंट ओपन किया सेम नंबर पे दूसरे मोबाइल में। सो जो भी है, तब तक वो ओटीपी रेज करेगा बैंकिंग का, आपका मोबाइल तो बंद है, उसके मोबाइल में चला जाएगा जिसमें आपका क्लोन नंबर है, वहां से आपका बैंक से वो पैसा निकाल लेगा।
सो डेटा प्राइवेसी एज अ डिसिप्लिन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का पुराना विंडोज एक्सपी था, ठीक है, वहाँ से विंडोज एक्सपी से अभी तो विस्टा, उसके बाद विंडोज 7, 10, 11 आ गया, 180 करोड़ रुपए गायब हो गया था उनका। सो डेटा प्राइवेसी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसको हैंडल करना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, न्यूज़ आते रहता है कि ये शू कंपनी के इसमें से ब्रीच हुआ, ये क्रेडिट कार्ड, ये कंपनी में जो स्टोर्ड डेटा था उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हो गया, ये, और वो डार्क वेब में बिकता है डेटा। कितने सारे कायदे हैं यूरोपियन कम्युनिटीज के, इंडिया भी ये सब में काफी एक्टिव हो रहा है। सो एक और दिक्कत है इनसाइडर थ्रेट्स। अब क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉई है, जॉब तो उसको हकाल दिया, उसके पास पासवर्ड सब पता है उसको, वो उसने कुछ मेलिशियस टूल डाल दिया, या उसका ध्यान नहीं है, कुछ गलती से ओपन रह गया, तो किसी और ने हैक कर लिया, या तो प्रेजेंट एम्प्लॉय या फॉर एक्सीडेंटल इंसाइडर, किसी को गलती से डेटा एक्सेस मिल गया। पासवर्ड लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते हैं, यूनिवर्सल पासवर्ड, OTP 1 2 3 4 रखते हैं, या डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, ईयर ऑफ बर्थ रखते हैं। ये सब तो हैकिंग के सबसे आसान तरीके हैं। सो कोका कोला में भी देखो हुआ है, फेसबुक में हुआ है, और एक फेसबुक का नया फ्रॉड है अभी सपोजिटली, एक आदित्य नाम का अकाउंट, एग्जांपल दे रहा हूँ, आदित्य असली नहीं है, एक हैकर ने, हैकर मतलब एक फ्रॉड आदमी ने उसी आदित्य का फोटो तो मिल जाता है, उसका अकाउंट ओपन किया, फ्रेंड्स का आ गया, फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजा, लोग को क्या लगेगा दूसरा अकाउंट है, उसके 200 फ्रेंड है, 50-100 तो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर वो क्या करेगा, उस आदित्य का अकाउंट जो डुप्लीकेट है, और जो उसके एग्जिस्टिंग फ्रेंड जिसने एक्सेप्ट किया है, उनको रिक्वेस्ट मैसेज करेगा फेसबुक में कि मुझे 5,000 रुपये दो, अर्जेंट जरूरत है। लोग बोलेंगे दोस्त है, चल अभी दे देता हूँ, चेक फोन भी नहीं करेंगे लोग, बाद में पता चलेगा वो अकाउंट डुप्लीकेट था, फ्रॉड था। ऐसा फेसबुक में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। फिशिंग में ये क्रिमिनल्स बहुत सारा यूज करते हैं टैक्टिक, ये एक ईमेल भेजेंगे आपको, लगेगा जेन्युइन है, जैसे आपने क्लिक किया आपका पूरा पर्सनल डेटा चला जाएगा, पूरा पर्सनल डेटा। फिशिंग कैसे काम करता है, आपको फ्रॉडलेंट ईमेल या कम्युनिकेशन आएगा, व्हाट्सएप में आएगा, ईमेल में आएगा, मैसेज में आएगा, जैसे आपने क्लिक किया आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चला जाएगा। बहुत खतरनाक ये फ्रॉड है, तो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आपका, बोलते हैं ना, बार बार बोला जाता है कि ये, बोलते हैं ना, फिशिंग में से दूर रहो। एटीएम फ्रॉड्स भी बहुत फेमस टाइप ऑफ फ्रॉड्स है। कैसे होता है, आपके पास एटीएम कार्ड है, बराबर है, आप मशीन में डालते हो, तो हैकर्स क्या करते हैं, वो जो स्लॉट है ना कार्ड जहाँ पे जाता है, उसमें एक छोटा सा डिवाइस फिट करते हैं, आपको दिखेगा नहीं, मैग्नेट से उसको चिपका देते हैं, समझा, छोटा सा। आप जब एटीएम कार्ड डालते हैं तो वो जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपका डेटा चुरा लेता है और उनको रिले करता है। सो आपने जो डेबिट कार्ड डाला है, एक जमाने में चिप जो है कार्ड में वो नहीं होता था, रिबिन, रिबिन में, तो लोग एटीएम के मशीन में वो जो जहाँ पे कार्ड का स्लॉट है, यूट्यूब में ऐसे वीडियोस है, एक छोटा सा राउंड शेप वो उस स्लॉट के बाहर लगा देते थे, आपको लगता था वो राउंड मशीन का ही पार्ट है, जैसे हैंडल रहता है ना, लोग को अलग नहीं दिखता था, कलर भी वैसा रखते थे। तो जब आप कार्ड डालते थे नॉर्मल, आपको समझता भी नहीं था, बट वो राउंड शेप वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका डेटा चुरा लेता था। तो ये एटीएम फ्रॉड्स बहुत होता था, लेकिन अभी इसको क्या किया है गवर्नमेंट ने, अभी चिप डाल दिया है, तो रिबिन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ चला गया, चिप में, तो उसको चुराना आसान नहीं है। पहले एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड में पासवर्ड नहीं होता था, तो आपने शॉपिंग मॉल में डाला तो कोई भी चुरा लेता था। अभी चिप आ गया है तो उसको चुराना आसान नहीं है। और अभी, बोलते ना, पहले कैसे था कि OTP नहीं आता था,
अभी आप एसबीआई में आप बोलो 15,000 विड्रॉ करना है, जैसे कार्ड में विड्रॉ डाला तो आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, वो आप एटीएम में डालोगे तब पैसा आएगा। मतलब आपने एटीएम के लिए 4 डिजिट पिन डाला, फिर विड्रॉ करने का ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा। तो पहले जैसा फ्रॉड इतना आसान नहीं रहा कि आपने पिन डाला फिर आपको ओटीपी आएगा फिर पैसा निकलेगा, तब तक पैसा निकलेगा नहीं एटीएम से। सो किसी ने आपका कार्ड हैक कर लिया, पैसा निकालने का डाला, पिन भी हैक कर लिया, लेकिन ओटीपी के लिए उसको मोबाइल सिम कार्ड भी हैक करना पड़ेगा, डबल हैक करना पड़ेगा। तो एटीएम इसलिए फ्रॉड अभी काफी कम हो गए। कीबोर्ड को जैम करना, कार्ड को स्किमिंग करना, ये सब बहुत फ्रॉड होते थे। लेकिन अभी नए नए टेक्नोलॉजीज आए हैं, तो लेकिन नए नए टेक्नोलॉजीज आए, बैंक्स अपने आप को बचाते हैं, लेकिन लोग अपना स्कैमिंग का नया तरीका ढूंढ लेते हैं। सो ये कुछ न कुछ 4-5 मार्क का एग्जाम के लिए जरूर आएगा। क्या क्या? ऑटोमेटिव हैकिंग, क्लाउड सर्विसेज, मोबाइल हैकिंग, डेटा प्राइवेसी, है ना। तो यहाँ पे खत्म होता है।